अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं हम कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर। दूसरी पारी शुरू हो चली है इस बड़े मैच की। यहाँ एक तरफ सदाबहार क्रिकेट क्लब डलीपोरा जिन्होंने टॉस जीता और उसके बाद बैटिंग करने का फैसला किया। 20 ओवर खेलकर इस टीम ने एक ज़बरदस्त स्कोर खड़ा कर दिया। 210 रन बना लिए, जिसमें 21 जावेद मलिक के 61 रन की पारी तनवीर निसार ने खेली और फरहान तारिक के भी 45 रन। 211 रनों का हदफ मिला है चीज़ करने के लिए यहाँ पे इस टीम को। अगर मैं बीसीसी बांडरपुरा की बात करूँ तो बीसीसी बांडरपुरा की तरफ से इस हदफ का पीछा करने के लिए दोनों ही अपने तैयार है वहाँ डगआउट में अंदर आने के लिए। और कतई आसान होगा नहीं 210 रन को यहाँ से चेज डाउन करना। एक टफ टास्क है ये बीसीसी बांडरपुरा के लिए कि चेज करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे इस ग्राउंड पर हमने देखा कि अगर 190-180 बन जाता है तो बहुत कम बार हमने देखा इस ग्राउंड पर दूसरी टीम चेज करने वाली टीम मैच जीत जाती है। देखते हैं कि यहाँ से बैटिंग किस तरह की होगी। बीसीसी बांडरपुरा के पास दोनों ही अपना तैयार है वहाँ डगआउट में अंदर आने के लिए, जबकि टीम सदाबहार इस वक्त ग्राउंड के अंदर पहुँच चुकी है। 2 अंपायर अभी भी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। वहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा इस मैदान पर है। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी गर्मी वादी कश्मीर के अंदर नज़र आ रही है और विकेट पर दोनों ही अपना धीरे धीरे आ रहे हैं डगआउट से इस हदफ का पीछा करने के लिए। और टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं, ये दूसरा मैच है बूम बूम T20 कप 2 का एडिशन 47th का ओपन टूर्नामेंट है ये। तो पहली टीम बनी है 200 से ज़्यादा स्कोर करने वाली टीम सदाबहार क्रिकेट क्लब डलीपोरा। और दोनों ही ओपनर्स धीरे धीरे आ रहे हैं अंदर बैटिंग करने के लिए। किन 2 ओपनर्स को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए बीच मैदान पर, ये अभी हमें अपडेट दे देंगे हमारे स्कोरर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी, ताकि व्यूवर्स की तादाद ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहला मैच आज दिन के पहले हाफ में जिसको कि अपने नाम कर लिया सनसनीखेज तरीके से शायद 9 विकेटों से, जी हाँ, बहुत बड़ी फतह मिली राहिल 11 बटमालो की टीम को, जिन्होंने साउथ कश्मीर न्यूज़ एक्सप्रेस को हराया। और साउथ कश्मीर ने केवल 74 रन बनाए और ऐसा लग रहा है कि पहली टीम इस टूर्नामेंट में जो सबसे कम स्कोर करने वाली अभी तक नज़र आ रही है। उससे कम भी बनेगा, लेकिन अभी ये शुरुआत हुई है इस टूर्नामेंट की। दोनों ही अपनस विकेट पर पहुंच चुके हैं। और गेंदबाजी में किस बॉलर को लेकर के आए हैं? बॉलर तो अल्ताफ ठाकुर मुझे नज़र आ रहे हैं। त्रिशल पुलवामा के कमाल के ये गेंदबाज है जो कि छेड़ते हैं, ज़्यादा बल्लेबाजों को पसंद है इनको छेड़ना। और विकेट पर शाहनवाज साहब ही हमें बताएंगे कि किन 2 ओपनर्स का इस्तेमाल किया गया है, कौन से 2 ओपनर अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 211 रनों का ये हदफ, उसका पीछा करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज नजर आ रहे हैं जो कि स्ट्राइक लेने की तैयारी में वहां पे बीसीसी बांडरपुरा के लिए। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज बादशाह स्ट्राइक पर है, बादशाह खान स्ट्राइक पर है और उसके साथ सजाद नहीं बल्कि साजिद अयूब होंगे। जी हाँ, साजिद अयूब इस वक्त फॉरन पर। बादशाह खान पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और अल्ताफ ठोकर के हाथ में गेंद है। लंबे कद के बॉलर, कमाल का तजुर्बा, कमाल का अनुभव उनके पास है। और अल्ताफ ठोकर ने 2 स्लिप्स ले ली है पहले ओवर में ही बादशाह खान के खिलाफ। रन चेज की पहली गेंद उमर गफार ने खेलने का इशारा कर दिया है राउंड द विकेट। पहली गेंद को उठा दिया हवा में, ये गेंद अभी तक हवा में और फील्डर ने कर दी गलती। लॉन्ग ऑफ डीप में ये कैच छोड़ा, बादशाह खान बचे बाल बाल और बादशाह खान को मिली पहली गेंद पर नई जिंदगी, जीवनदान मिला उनको पहली गेंद पर।
और पिच लेंथ की गेंद थी जिसे कि ओवर मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर भेजना चाह रहे थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया बादशाह खान को। तो पहली गेंद पर खाता खुला बीसीसी बांडरपुरा की टीम का। 211 रनों का हदफ उसका पीछा, उसमें बढ़िया शुरुआत आपको चाहिए। 70-80 रन आपको बनाने हैं पावर प्ले के 6 ओवर में। पावर प्ले में बढ़िया खेलना होगा। अब ओवर द विकेट अल्ताफ ठोकर दूसरी गेंद करेंगे साजिद अयूब को। साजिद अयूब ने इसे खड़े खड़ी ही दिफा किया गेंद की कवर पर, जहां फरहान तारिक ने गेंद को उठाया और गेंद वापस पहुंचाई जा रही है शायद फारूक मूसा के हाथों अल्ताफ ठोकर के पास। बिहाइंड द विकेट्स जावेद मलिक नजर आ रहे हैं। फर्स्ट स्लिप पर आबिद, उसके अलावा एक और स्लिप जहां पे एक फील्डर है। इस पार कट करने गए थे इस गेंद को जो कि ऑफ स्टंप से बाहर थी, लेकिन बाहरी सिरा लेती हुई गेंद तेजी के साथ ट्रैवल कर गई थर्ड मैन फील्डर के पास। और इस बीच 2 रनों का और इजाफा स्कोर में। ये डबल के साथ ही टीम का स्कोर अब पहुंचा है 3 पर बिना किसी नुकसान के। खाता खुल चुका है दोनों ही ओपनर्स का। साजिद भी आप मार्क हुए इस गेंद पर। फील्डिंग एक मिड ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग पिच है। तनवीर निसार के रूप में अब तक के सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला बैट्समैन इस मैच में। ये मिस टाइम शॉट, फारूक मूसा आए और फारूक मूसा ने ही बढ़िया कैच लिया अंपायर के पीछे। स्ट्रेच मिड ऑफ कहना चाहिए बादशाह खान के साथ ही साजिद अयूब ने विकेट दे दिया अपना। कॉट बे फारूक मूसा, बोल बे अल्ताफ ठाकुर और ठाकुर को मिली पहली ही ओवर में पहली विकेट और रन चेस में गिरा दिया पहला विकेट अपना। बीसीसी बांडरपुरा की टीम ने खराब शुरुआत और शानदार आगाज हो चला है 211 रन को डिफेंड करने में। दूसरी इनिंग में यहां टीम सदाबहार क्रिकेट क्लब डलीपोरा को और साजिद अयूब ओपनर बैट्समैन चलते बने, उन्होंने केवल 2 रन बनाए। और अब विकेट पर किसको भेजा गया है? नंबर 3 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। यह भी अपडेट हमें मिलेगा कि 3 नंबर पर किसको भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। नए बैट्समैन जो पहुंचे हैं, शहनवाज साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर 3 पर कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए। शायद वानी आमिर आए हैं। जी हां, आमिर वानी नंबर 3 पर पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए। 3 पर गिरा 1, यानी कि पहला साजिद अयूब के रूप में विकेट गंवा दिया। बीसीसी बांडरपुरा की टीम ने 211 रन का हदफ उसमें शुरुआत से ही लड़खड़ा रही है ये टीम बीसीसी बांडरपुरा। और पहले ओवर में ही अल्ताफ ठाकुर ने चलता गया वहां साजिद अयूब को। और अब वानी आमिर दाएं हाथ के बैट्समैन नंबर 3 पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। अल्ताफ ठाकुर की अगली गेंद इस पार पैड लाइन पर थी और इसे बैकफुट पर जाकर फ्लिक कर दिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद पहुंची है वहां तनवीर निसार के पास जो कि स्क्वायर लेग डीप में थे। और इस बीच 1 रन का और इजाफा स्कोर में, यानी कि खाता खुला है। अब जाकर पहली गेंद पर वानी आमिर का। आमिर इस वक्त नॉन स्विटर के एंगल पर नजर आ रहे हैं। और अब बादशाह खान सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगली गेंद का बादशाह खान, बाएं हाथ के बल्लेबाज, राउंड द विकेट। अल्ताफ ठोकर की गेंद इस पार कट किया इसे और तनवीर निसार वाइड थर्ड मैन पर थे जरूर, लेकिन थोड़ा सा वो आगे और इसी का फायदा मिला बादशाह खान को। गेंद की तनवीर निसार के सर के ऊपर से सीधे एक टिप्पे के साथ ही वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक मौका बना था। अगर तनवीर निसार बाउंड्री लाइन के करीब रहते तो तब जाकर बात बन जाती। अगर और मगर का खेल नहीं है, जो है वही है कि फिलहाल चौका लगा और अल्ताफ ठोकर इस चौके से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। एंड ऑफ ओवर नंबर फर्स्ट में अल्ताफ ठाकुर ही कंसीड 8 रन्स, 1 डन, 8 for 1 बीसीसी बांडरपुरा आफ्टर चेजिंग 211 runs in second match of Boom Boom T20 Cup Dogam Edition 47th Open Tournament organized by Rishi Shakur and his fellow उमर गफार। ये दोनों इस वक्त अंपायर भी है। और अब इनिंग के दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां से हम वो पता करेंगे। आप बने रहेगा, जुड़े रहेगा कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ और पेज को फॉलो करें, आप लाइक करें आप। अब बॉलिंग के लिए दूसरे ओवर में किसको लगाया गया है? अब आमिर नजीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये
तनवीर निसार हमें अपडेट दे रहे हैं। 8 पर 1 आमिर नज़ीर, तेज तरीन बॉलर, डाउन द 4 जाकर इसे पुल कर दिया है डाउन द ग्राउंड। 2 फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं। लॉन्ग ऑफ फील्डर फारूक मूसा ने ही गेंद पर काबू पा लिया और आसानी के साथ वानी आमिर को मिले 2 रन। ये आमिर वानी बैट्समैन है और आमिर नज़ीर बॉलर है। आमिर वर्सेस आमिर, अब डबल फिगर में पहुंचा स्कोर यहाँ बीसीसी बांडरपुरा की टीम का। 10 पर 1 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगर मैं आफ्टर 1 ओवर की बात करूं, सदाबहार का स्कोर 4 था और यहाँ 1.1 ओवर में 10 रन अभी स्कोर है। तो 2 ओवर में वहाँ शायद 8 रन थे, लेकिन फिर तीसरे ओवर में रनों की रफ्तार बढ़ गई। चौथे ओवर में भी अच्छे रन बने। फिर 4 ओवर के बाद 36 था और पारी को संभाला था, पारी को सजाया था फरहान और तनवीर ने। तनवीर ने 61 रन की तबाहकुन पारी खेली। सनसनीखेज इनिंग उन्होंने आज खेली अपने बैट से और फरहान ने भी बढ़िया खेला। आमिर नज़ीर जंटर रन के साथ गेंद करने के लिए आए। इस बार फ्रंट फुट आकर आखिरी लम्हों में बल्ले का मुंह खोला, गेंद को थर्ड मैन डीप में स्टीयर कर दिया जहां पे फील्डर थे और इस बीच 1 रन का और इजाफा स्कोर में हुआ। स्कोर धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ आगे 12 पर पहुंचा। 1 विकेट के नुकसान पर दाएं हाथ और बाएं हाथ की जोड़ी विकेट के ऊपर मौजूद। बार बार फील्डर्स को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ रही है और ये भी थोड़ा सा चैलेंज है फील्डर्स के लिए। बादशाह खान 5 रन बनाकर उनका कैच छोड़ा गया था पहली गेंद पर। अल्ताफ ठोकर जो पहला ओवर कर रहे थे, इस बार प्लेयर आउट होने से बाल बचे वहां। बादशाह खान अपनी जगह गेंद को कट करना चाह रहे थे, गेंद तेज थी और अंदरूनी सिरा लेकर के ऑफ स्टंप के नजदीक से निकल गई मलिक के पास और मलिक ने गेंद को फील्ड किया बैंड द विकेट से एक टिप्पे के साथ और इस अरसे में रन बनाने का मौका था नहीं। 1.3 के बाद 12 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर इस बार खेलने में कामयाब हुए। इसे लीड कट किया थर्ड मैन डीप में तनवीर निसार के पास और बादशाह खान ने दौड़ लगाकर रन पूरा कर लिया। 1 स्कोर अब बढ़ता हुआ 13 पर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीता सदाबहार के कैप्टन सिकंदर डार ने और सिकंदर ने फैसला किया बैटिंग करने का। 20 ओवर खेली ये टीम पहली पारी में और एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। एक जबरदस्त टोटल 211 रन का हदफ उसी का पीछा कर रही है बीसीसी बांडरपुरा की टीम। आमिर नज़ार अगली गेंद करने के लिए इस बार फ्लिक ऑफ द रेस्ट, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। गेंद गई विद नो टाइम, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर अब 17 पर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का दूसरा ओवर चल रहा है जिसमें अभी तक 9 रन बने हैं और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। 1 to go। आमिर नज़ीर अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। इनिंग का दूसरा उनसे करवाया जा रहा है। रन बनाने की जो औसत है मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है इस वक्त। ये बल्ले की गर्जन, बाहर निकले और गेंद को बाहर भेज दिया बाउंड्री के लॉन्ग ऑन के ऊपर से लहराता हुआ फ्लैट छक्का निकलता हुआ आखिरी गेंद पर आमिर वानी के बल्ले से। तो 15 का ये पहले ओवर में ही आमिर नज़ीर ने एंड ऑफ ओवर नंबर 2 बाय आमिर नज़ीर ही कंसीड 15 रन्स 2 डन 23 फॉर द लॉस ऑफ 1। ये लेखा जोखा रन चीज में गेम ऑन है बता रहे हैं वानी आमिर अपनी टीम के रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स को और पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे आज बैटिंग करने के लिए। वानी आमिर इरादे साफ उनके हैं कि वो यहाँ से एक अच्छी पारी खेलेंगे। ये गेंद अच्छे से बल्ले पर बैठ रही है और ये अच्छे संकेत है बीसीसी बांडरपुरा के लिए। 11.5 की औसत से रन बन रहे हैं प्रति ओवर और उसके अलावा अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो रिकॉर्ड भी जो है ना वो 10 के ऊपर है इस वक्त। और ये यहां से पता है दोनों ही बल्लेबाजों को कि शुरुआत से ही आपको 10-11 रन हर ओवर में बनाने हैं, तब जाकर वो आगे बढ़ेंगे, तब जाकर वो मैच में बने रहेंगे। तो अच्छी शुरुआत देने की कोशिश
आमिर वानी और बादशाह खान कर रहे हैं। बादशाह खान, बादशाह लेफ्टी विकेट कीपर बैट्समैन इस टीम के। आज जो स्क्वाड है दिलीपोरा सदाबहार की टीम में अल्ताफ ठोकर, आबिद पठान, आकिब लेफ्टी, फारूक मूसा, फरहान तारिक, जावेद मालिक, राशिद मंजूर, सिकंदर डार, उमर हाफिज और तनवीर निसार। यह प्लेइंग 11 ऑफ टीम सदाबहार क्रिकेट क्लब का। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं, इनके पास जो स्क्वाड है उसमें इनकी तरफ से वानी आमिर खेल रहे हैं। वानी आमिर के साथ बादशाह खान और उसके अलावा इस टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो आप तक हम ज़रूर यहाँ पहुँचाएंगे इस ओवर के बाद कि किन खिलाड़ियों को आज खिलाया गया है। ओपन टूर्नामेंट है, आपके पास एक छूट है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अच्छे क्रिकेटर्स को इन कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर, अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए। ये गेंद को ओवर मिड ऑफ खेलना चाह रहे थे बादशाह खान, किनकी सीधे मिड ऑफ फील्डर के पास, और वहां पे आमिर नजीर ने ही कैच लिया। बादशाह खान आउट हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद पर, 23 पर गिरा ये दूसरा विकेट इसी के साथ यहां बीसीसी बांड्रापुरा की टीम का। तो दोनों ही अपना बाहर गए हैं, पहले बादशाह के साथी और अब बादशाह ने भी अपना विकेट दे दिया। साजिद अयूब ने विकेट दे दिया था पहला और अब जल्दी ही बादशाह खान आउट हुए। मिड ऑफ पर उन्होंने कैच दे दिया और अल्ताफ ठोकर को मिला ये दूसरा विकेट लगातार। अल्ताफ ठोकर जो कि एक ज़बरदस्त गेंदबाज है, अपनी स्लेजिंग के लिए वो जाने जाते हैं, माने जाते हैं, काफ़ी फेमस है। त्रिचल पुलवामा से इनका ताल्लुक है, तो त्रिचल एक्सप्रेस भी आप इसको कह सकते हैं। एक जेन्युइन बॉलर है, ज़बरदस्त गेंदबाज। पुलवामा जिमखाना एक क्लब था, आज से 1.5 साल या 2 साल पहले उसमें ये खेलते थे। और इस टूर्नामेंट में बूम बूम T20 कप 2 का एडिशन 47th के ओपन टूर्नामेंट में सदाबहार की तरफ से वो खेल रहे हैं और बढ़िया इन्होंने शुरुआत दी अपनी टीम सदाबहार क्रिकेट क्लब को बॉलिंग से। 23 पर दूसरा और अब विकेट पर बीसीसी बांड्रापुरा की तरफ से कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए, किस बल्लेबाज को भेजा गया है वो यहां से हम पता करेंगे। आप थोड़ा सा इत्मीनान से काम लीजिएगा और अगर आपको एंट्री लेनी है इस टूर्नामेंट के अंदर तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। उमर गफ़ार और उनके साथी ऋषि शकूर के नंबर पर आप कॉल करेंगे, किसी भी टाइम आपको एंट्री मिलेगी। 107 गेंदों से अभी भी 188 चाहिए, अभी मंजिल काफ़ी दूर है। विकेट पर कौन आए हैं अब बैटिंग करने के लिए बीसीसी बांड्रापुरा की तरफ से, ये देखना होगा, ये यहाँ से पता करना होगा। तो कल के लिए अपडेट यही है कि कल हम पहुंच रहे हैं एक बार फिर रामोश क्रिकेट स्टेडियम धीरी पुलवामा में, जहां पे कल धीरी प्रीमियर लीग 47वें एडिशन का धमाकेदार फाइनल मुकाबला है रामोश क्रिकेट क्लब धीरी वर्सेस चिनार 11 रहमो के बीच में। और बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं विकेट के ऊपर, यहां से हम पता करेंगे किस बल्लेबाज को भेजा गया है। नंबर 4 की पोजीशन पर इनिंग का तीसरा ओवर शुरू हुआ और पहली गेंद पर विकेट मिली। जहांगीर आलम शायद इस टीम की कैप्टन, वो ही उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। काफी हालात खराब है इस टीम की, बहुत बुरी हालत में है। 188 रन अभी भी और चाहिए 107 गेंदों से, 10 से ज़्यादा की जो है ज़रूरी रन रेट अब नज़र आ रही है यहाँ पे। 107 गेंदों में 188 रन, बड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ है बीसीसी बांड्रापुरा के लिए। और अल्ताफ ठोकर अपने बॉलिंग के निशान पर अब ओवर द विकेट डालेंगे। इससे पहले बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वो राउंड द विकेट आ रहे थे। अल्ताफ ठोकर की अगली गेंद इस दफ़ा यॉर्कर का प्रयास किया था, लेकिन गेंद लेग स्टंप की बाहर गिरी और इस वजह से अंपायर ने इसे वॉइड का इशारा कर दिया। एक रन और स्कोर में जुड़ता हुआ अब स्कोर पहुंचा है 24 पर 2 विकेट के नुकसान पर। 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अल्ताफ तैयार अगली गेंद करने के लिए। जहांगीर ने स्लैश करने की कोशिश की थी इस गेंद को,
जो कि फुल लेंथ की थी, ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद सीधे गेंद ने रुक कर लिया विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर काफ़ी दूर है विकेट के पीछे। जावेद मलिक हैट लगाकर, उसके अलावा फर्स्ट स्लिप पर आबिद, सेकंड स्लिप पर आकिब लेफ्टी नजर आ रहे हैं। ये फिर से लेंथ आगे, लेकिन इस दफ़ा फिर से बीट किया वहाँ पे बल्लेबाज जहांगीर उल आलम को अल्ताफ ठोकुर इस वक्त दूसरा ओवर फेंक रहे अपने स्पेल का। 9 रन देकर उन्होंने 2 विकेटें हासिल कर ली है। नबी तुली और कसी भी वो बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार गुड लेग डिलीवरी और इस मरतबा भी बल्ले को छुए बगैर की विकेट कीपर के पास और कॉट बिहाइंड होने से बाल बचे वहां। अल्ताफ की गेंद पर जहांगीर उल आलम, जहांगीर ने 3 गेंदें अभी तक फेस की है, खाता उनका खुलना बाकी है। लेकिन वानी आमिर बढ़िया अब तक उन्होंने खेला है। वानी आमिर को अब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर रखे। ये यॉर्कर थी लेकिन ऑफ स्टंप की थोड़ा सा बाहर और अंपायर ने शायद नो बॉल का इशारा कर दिया है। नो बॉल +1 यानी कि 2 रन बने। बाई की सूरत में भी रन मिला और उसके अलावा नो बॉल की सूरत में भी। और अगली गेंद अब फ्री हिट होगी। ये वानी आमिर के पास मौका है बड़ा शॉट लगाने का और वानी आमिर तैयार बड़े शॉट के लिए, क्योंकि फ्री हिट बॉल है, इसमें लॉन्ग ऑन पीछे और स्कल का फील्डर बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है ऑन साइड में। लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन पैड लाइन पर थी और इसे फ्लिक कर दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। फ्री हिट बॉल पर बटोरा चौका और स्कोर पहुंचा दिया 30 पर। वानी आमिर ने इस चौके के साथ ही 30 पर 2 बीसीसी बांड्रापोरा 211 रनों का ताकुब कर रही है इस मैच नंबर 2 ऑफ बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 47 में ओपन टूर्नामेंट है। और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर है जो कि इस स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में हमारा साथ ताउन कर रहे हैं वो है आजी स्पोर्ट्स प्रित्सू पुलवामा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। प्रित्सू में इनका शॉप है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी प्रित्सू। आप जाकर विजिट कर सकते हैं, इनके स्टोर पर जाइए और वहाँ से चीज़ें खरीदें आप सूटेबल प्राइस पर। जब आपको क्वालिटी और प्राइस अच्छा लगेगा तभी जाकर आप वहाँ से खरीदारी करें, लेकिन विजिट करना ज़रूरी है। विजिट आप करिए वहाँ। 18 रन बना करवानी आमिर नॉट आउट बैटिंग करे। 6 गेंदें उन्होंने अब तक फेस की है और आमिर इस गेंद पर क्वाड बिहाइंड हो गए ऑफ स्टंप से बाहर। ये गेंद जो कि टिप्पा खाने के बाद बल्ले को लग कर गई है विकेट कीपर के पास बिहाइंड द विकेट्स। विकेट कीपर का बढ़िया कैच। ये जावेद मलिक ने विकेट के पीछे कोई गलती की नहीं और तीसरा भी विकेट इसी के साथ मिलता हुआ यहां पे। अल्ताफ ठोकर को और इस दफा इन्होंने बड़ी विकेट हासिल कर ली। आमिर वानी आउट हुए इस गेंद पर, तो 30 पर गिरा तीसरा 3 ओवर के बाद। और बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं सदाबहार क्रिकेट क्लब के लिए अल्ताफ ठोकर। और ये तीनों बल्लेबाजों को अभी तक पेविलियन का रास्ता दिखाते हुए एक ही गेंदबाज अल्ताफ ठोकर, और यही पहचान है, ये परिचय है इसका। विकेट निकालते हैं शुरुआत में और स्लेजिंग मास्टर आप इसको कह सकते हैं। हालांकि लड़ते नहीं है लेकिन छेड़ते काफ़ी ज़्यादा है, ये अदा है इनकी और इस अदा पे इनके फैंस इनको बड़ा पसंद करते हैं। अगर मैं अल्ताफ ठोकर की बात करूं और अगर अल्ताफ ठोकर त्रिशल फैल्कन्स की मैं बात करूं, आज से 1.5 साल पहले हमने एक फाइनल इस टीम का कवर किया था तुजन प्रीमियर लीग का, तो उसमें इन्होंने 5 विकेट हॉल हासिल किया था। मुझे आज भी याद है जब विकेट लेते थे ना तो फिर बल्लेबाज के सामने जाकर अपनी उंगली अपने मुंह के ऊपर रखते हुए और कहते थे बल्लेबाज को कि आप जाइए और यहाँ अब आपका काम तमाम हो गया है, यानी कि आपकी जगह अब नहीं है यहाँ, आपकी जगह अब पेविलियन में है। ये अंदाज़ है इसका, स्टाइल है इसका विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन करने का। अब विकेट पर किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए? क्रीज पर कौन आए हैं? यहाँ नंबर 5 की पोजीशन पर एजाज वानी आए हैं नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। पिछले ओवर में 7 रन बने, विकेट भी हासिल हुई अल्ताफ ठोकर को, और पिछले ओवर में शायद अल्ताफ ठोकर ने 2 विकेट हासिल कर ली। अब आमिर नजीर वापस आए बॉलिंग करने के लिए। चौथे ओवर में पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और हाना की स्थिति पैदा हो गई।
ये बल्लेबाज जहांगीर आलम ने जो ही देखा गेंद पास में ही है, अपने कदम रोके और वापस भेजा। 2-3-4 कदम आगे निकलकर फार एंड पर बल्लेबाज को एजाज वानी चौकी रन लेना चाह रहे थे, लेकिन मना किया जहांगीर आलम ने। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुई इस ओवर में। 30 पर 3 इनिंग का ये चौथा ओवर चल रहा है। चूंकि विलेज एंड दोगाम से कर रहे हैं आमिर नजीर। आमिर ने इस बार गेंद की लेंथ आगे की और ये गेंद टिप्पा खाने के बाद अच्छा उछाल लेकर के गई बल्लेबाज की तवक्को से ज्यादा। विकेट कीपर जावेद मलिक के पास फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑफ जहां फारूक मूसा कवर पर एक फील्डर, उसके अलावा पॉइंट पर फरहान, थर्ड मैन पीछे, 2 स्लिप, एक पर आबिद, दूसरी पर आकिब लेफ्टी नजर आ रहे। इस पर बढ़िया गेंद, कमाल की आउट स्विंगिंग डिलीवरी, चूंकि मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली और बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करके गई विकेट कीपर के पास। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आमिर नजीर। आमिर ने पहले ओवर में 15 रन दिए, लेकिन दूसरे ओवर में वो राइट ऑन द मनी बॉलिंग कर रहे हैं। 3 गेंदें लगातार डॉट। इस दफा ओवर पेच बनाकर इसे ड्राइव किया, निहायत ही शानदार, उम्दा, दिलकश गेंदगी। इस दफा मिड ऑफ फील्डर की बाई जानिब बरक रफ्तारी के साथ ही बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पहला चौका जहांगीर के बल्ले से निकलता हुआ, और जहांगीर ने इसी के साथ खाता भी खोला है। 7 गेंदों से इससे पहले उन्होंने खाता नहीं खोला। 8वीं गेंद पर उनको खाता खोलने का मौका मिला, वो अब द मार्क हुए। इस चौके के साथ ही बीसीसी का स्कोर अब बढ़ता हुआ 34 पहुंचा। 3 विकेट के नुकसान पर आमिर नजीर 5वीं गेंद करने के लिए इस दफा भी वही लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, शॉर्ट डिलीवरी, लेकिन इस बार फिर से मूवमेंट मिला। लगातार गेंद को मूव कर रहे हैं गेंदबाज आमिर नजीर, और इस बार भी बल्लेबाज पीठ हुए कंप्लीटली। गेंद एक बार फिर मलिक के पास गई और मलिक ने सही सलामती से कलेक्ट कर लिया। अब आखिरी गेंद चौथे ओवर की आमिर नजीर करने के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर इसे पंच किया। गेंद की कवर पर फील्डर के पास उन्होंने थोड़ा सा फंबल किया, और फंबल का मतलब कि यहाँ रन मिला 1। इसी के साथ ओवर हुआ मुकम्मल। ये इनिंग का चौथा, जिसमें 5 रन बने। और पहला ओवर जो कोटे का रहा था वो काफ़ी खर्चीला रहा था वहाँ पे आमिर नजीर का, लेकिन दूसरे ओवर में बढ़िया इन्होंने वापसी की। चौथे ओवर के बाद 35। बीसीसी बांड्रापोरा का स्कोर मजमूवी 3 विकेट के नुकसान पर 96 गेंदों में अभी भी 176 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में अल्ताफ ठाकुर फिर से वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अल्ताफ ठाकुर अपने कोटे का यहां से तीसरा ओवर करेंगे। 2 ओवर 14 रन और 3 विकेटें अल्ताफ ने अब तक हासिल कर ली है। अब तक के सफल बॉलर, अब तक के कामयाब गेंदबाज टीम सदाबहार क्रिकेट क्लब दिलीपोरा के लिए। और इस टीम के कैप्टन सिकंदर डार काफ़ी खुश लग रहे हैं फाइन लेग पर। उनको पता है कि उनकी टीम का पलड़ा भारी है। पहली पारी में 210 बना लिया और दूसरी पारी में शानदार बॉलिंग देखने को मिली है अल्ताफ ठाकुर की तरफ से। इस दफा बाउंसर डाल दी, लेकिन इस पर बीट हुए गेंद हेलमेट पर लगी है। अल्ताफ ठाकुर अब आगे आए हैं बल्लेबाज के सामने पूछने के लिए। स्माइल दे दी अल्ताफ ने, और यही अदा पसंद है फैंस को अल्ताफ ठाकुर की, क्योंकि गेंद और बैट के बीच में ये क्रिकेट की जंग होती है। इसीलिए अल्ताफ ने हाल पूछा जहांगीर आलम का, और जहांगीर ने हाथ से इशारा कर दिया कि गेंद उनके हेलमेट पर लगी। ही इज ओके, गेम ऑन है। अल्ताफ तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए ओवर द विकेट। इस बार यॉर्कर डालने की कोशिश, गेंद कैसे स्टंप्स को मिस करके गई, इसका ना इल्म गेंदबाज को और ना ही बल्लेबाज को। बाल बाल बचे बोल्ड होने से। जहांगीर आलम एक शानदार यॉर्कर जो कि थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गिरी, और इस तरह से अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे अल्ताफ ठाकुर की तरफ से। अल्ताफ अगली गेंद करने के लिए इस बार इसे रोका और गेंदबाज की तरफ ही अपने बॉलों में इसे फील किया। अल्ताफ ठाकुर ने किसी भी रन के लिए नहीं। चौथी गेंद भी डॉट हुई, रनों पर लगी है रुकावट वानी आमिर के आउट होने के बाद। 14 गेंदों से 5 रन बनाए हैं अभी तक जहांगीर आलम ने, और एजाज वानी ने अभी तक किसी भी गेंद का सामना किया ही नहीं। इस बार भी रन मिलेगा नहीं। गेंद को मिड विकेट पर खेला, पुल किया था जरूर।
रन मिला नहीं इस गेंद पर। एक और डॉट डिलीवरी, स्कोर 35। 3 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है जो कि अल्ताफ ठोकर कर रहे हैं। अल्ताफ ने अभी तक नाक में दम कर रखा है, बल्लेबाजों को वो मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। एक और गुड लेग डिलीवरी, तो मैडिन ओवर डाला है अल्ताफ ठोकर ने। इसी के साथ इनिंग का 5वां, कोटे का 3रा। ये स्कोर 4 ओवर के बाद 35 था और अब 5वें ओवर के बाद भी वही है, 35 रन। 90 गेंदों में 176 और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और पावर प्ले के बाद ये आखिरी ओवर है इस पावर प्ले का। दूसरी पारी में T20 फॉर्मेट में 6 ही ओवर पावर प्ले होते हैं, पहला और आखिरी भी। उसके बाद आज़ादी है फील्डर्स के पास, 5 फील्डर्स बाहर रख सकती है फील्डिंग टीम सर्कल से बाहर। लेकिन इस ओवर में भी 2 ही फील्डर आप बाहर रख सकते हैं, उसमें एक स्क्वायर लेग डीप जहां पे तनवीर निसार खड़े हैं और उसके अलावा एक थर्डमैन मेरे ख्याल से पीछे है, जी हाँ। और बॉलिंग में लगातार आमिर नज़ीर ही कोटे का 3रा ओवर करेंगे। पहली गेंद इस पर बीट हुए, फॉरवर्ड कर इसे रोकने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन एजाज वानी पूरी तरह से बीट हुए। गेंद आई विकेट कीपर के पास। एजाज वानी के लिए पहली गेंद थी जो कि वो फेस कर रहे थे और इस ओवर की भी पहली गेंद थी। अब 89 गेंदों में 176, मंजिल दूर दिख रही है यहां से अब बीसीसी बांडरपोरा के लिए, क्योंकि गेंदें काफ़ी डॉट के लिए है। इन दोनों ही खासकर अगर मैं जहांगीर की बात करूं, रन नहीं बन रहे हैं आज़ादी के साथ। रनों पर पूरी तरह से लग गया है ताला और इस ताले को कौन सा बल्लेबाज होगा जो कि खोलेगा। अगर मैं रिक्वायर्ड की बात करूं ना, तो यहां से अब हर बॉल पर आपको 2 रन बनाने के 12 के औसत से आपको रन्स चाहिए हर ओवर में, जो कि बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, लेकिन डिफिकल्ट है बीसीसी बांडरपोरा के लिए, जो कि 211 रनों के एक बड़े टारगेट का पीछा कर रही है। क्योंकि इस ग्राउंड में मैंने देखा अगर आप 180 बनाते हैं ना, तो फिर आप सेफ साइड पे चले जाते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि यहाँ पे चेज करना 180 रन काफ़ी मुश्किल रहता है। अगर आप 200 बनाते हैं फिर आप पूरी तरह से सेफ जोन में जाते हैं। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कब क्या होगा इसका कोई इल्म नहीं है। जिस तरह से वो 5वें विकेट के ऊपर तनवीर और फरहान ने बढ़िया पार्टनरशिप बिल्ड करके टीम को एक बड़े स्कोर पर लाकर खड़ा कर दिया, उसी तरह यहाँ भी पार्टनरशिप की ज़रूरत है एजाज और उसके साथ ही जहांगीर की जानिब से। लेकिन बॉलर्स काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये गेंद की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा बाहर थे ऑफ स्टंप के, थोड़ा सा लाइन से भटक गए वहाँ पे गेंदबाज। आमिर अपने स्पेल का 3रा ओवर लगातार कर रहे हैं। 3 ओवर इससे पहले अल्ताफ ठोकर ने किए। ठोकर ने 3 विकेट हासिल कर ली है। शानदार बॉलिंग की है अल्ताफ ठोकर ने। इस बार भी हवा में गेंद, कॉट एंड बोल्ड का मौका, आमिर नज़ीर छोड़ेंगे नहीं से और ले लिया लड्डू जैसा कैच, विकेट गिरा। एक और एजाज वानी डिपार्ट्स, 4th वन बार्सिडास 36 पर गिरा ये चौथा पावर प्ले के आखिरी ओवर में और विकेट गिरने का ये सिलसिला जारी है बीसीसी बांडरपोरा के लिए। और ऐसे लग रहा है कि ये टीम काफी कमजोर दिख रही है सदाबहार के सामने। दूसरी पारी में सदाबहार ने पहले बैटिंग की, 20 ओवर में 210 बना डाला और 211 रनों का यहाँ पे हदफ, और उस हदफ का पीछा करते करते मुझे लग रहा है कि बीसीसी बांडरपोरा घुटने टेकेगी। जिस हिसाब से उनकी बैटिंग मसमार हुई है, अभी तक कोलैप्स हुई है और ये गेम हाथ में है कहना चाहिए दलीपोरा सदाबहार के। और सदाबहार ने अभी तक बढ़िया बॉलिंग की है, काबिल तारीफ कप्तानी, बैटिंग में लाजवाब इन्होंने परफॉर्मेंस दिया। तनवीर निसार ने आज छक्के छोड़ा दिए, आज वो ज़बरदस्त तैयारी करके आए थे इस मैच में और फरहान ने भी उसका साथ दिया बढ़िया। फरहान ने भी 45 रन की इनिंग खेली। और कमेंट्री बॉक्स में हम वेलकम करते हैं अगेन शाहनवाज तेलंगामी साहब का, जो कि आपको 2-3-4 ओवर्स अंग्रेजी में कमेंट्री सुनाएंगे। अगेन वेलकम इन कॉम बॉक्स शाहनवाज साहब। थैंक यू उमर साहब। It is 36 for 4 at the end of 5.4 overs. BCC Bandarpora. It seems they have virtually surrendered before the bowling of Sadabahar Cricket Club Dalipora. It is Amir Nazir
who is bowling runs in, crosses the umpire. He will be bowling to or back to the bowler. No addition to the total. Amir Nazir has so far bowled 2.5 overs, given away 21 runs and taken 1 wicket. It is 36 for 4. Syed Adil is facing Amir. Adil has driven the ball towards mid-off region. One more to the total. It is 37 for 4 at the end of power play number 1. The solitary power play where the fielding restrictions are imposed. 37. It is 37 for 4. Jahangir Alam on 5 and he has faced 16 balls. A very low scoring rate. Syed Adil has faced 2 balls and scored 1 run. Abid is going to bowl. Abid will be bowling from the village end. He will be bowling to Syed Adil. Top order of the BCC Bandarpora has completely failed. Abid to Adil, played it towards deep long on, where the fielder from deep came running in and fielded the ball. In the meantime, they have crossed over for a single. Jahangir on 5 lofted the ball towards long on, deep long on. The ball fell short of the fielder, and in the meantime, 1 more to the total. 39 for 4. We are in over number 7. Abid for the 3rd time in this over runs in, crosses the umpire. Oh, it could be a wide. Yes, outside the off stump, moving further away from the wickets. Syed Adil is on 2 of 3 balls. 40 for 4. Abid to Adil, played it with soft hands towards short mid wicket for a single. The bowler himself came running and fielded the ball, walking back to his bowling mark. 1 more to the total. 41 for 4 in over number 7. Well spread out field. 2 slips point. Wicketkeeper behind the stumps. Short cover. Deep mid off. On the offside. Oh, this one has been played between cover and mid off. The ball, despite the efforts of the fielder there in the deep, crossed over to the boundary. Bad piece of fielding there by the fielder in the deep. Musa perhaps allowing the batsman to score a boundary. Adil will face Abid. This time driven hard straight to the fielder Musa for a single. It is 46 for 4 in over number 7. They have to chase down the score of 210, means they have to score 211, which virtually seems an impossible task. This time lofted high. Bowler is, oh no, bowler was running backwards to catch the ball. It fell behind him, unable to take the catch. Leads of life to the batsman. 1 more to the total. 47 at the end of 7 overs. Jahangir on 11 of 19. Syed Adil on 4 of 5. At the end of 7 overs, it is 47. Abid in his first over conceded 10 runs.
BCC Bandarpura, they have to do a miraculous job here to win the match. Someone has to come to their rescue, play a blinder of an innings, something like a 15 ball 50 or 14 ball 50 or 20 ball 60. Akib, another student of mine, will now bowl to Saeed Adil. He's rehearsing, getting ready to bowl to Saeed Adil, who is on 4 of 5 balls. Left-hander. This one is short. Played it towards point region where Farhan Malik fielded the ball. 1 run taken. 1 more to the total. 48 for 4. Adil moved to 5. The total moved to 49. This is a very bad ball on the leg side. Played down the deep fine leg. Fielder is running after the ball. It will stop by itself. They took 2. That is all they will take. 2 more to the total. 50 came up in over number 8. 7.2 balls. Jahangir Alam on 13. Saeed Adil on 5. Akib lefty. Bowling to Jahangir. Oh, beaten. Comprehensively beaten this time. No addition to the total of 50 for 4. Akib. This one has been softly played to the short cover area where the fielder is positioned, who fielded ball cleanly. Akib again to Jahangir. Oh, this is a fine delivery. On the back foot, tried to play it between cover and mid-off. Miscued it. Akib for the last time in this over. Over pitching this one. Straight to mid-off. No run. The over came to an end. Fine over by Akib. Akib lefty. He conceded just 3 runs in his first over. It is 50 for 4 after 8 overs. Jahangir Alam on 13. Saeed Adil on 5. They need 160 runs. 161 in 12 overs. Current rate is 6.25. Required rate has jumped up to 13.42. It is not that easy to score 13 of every over. Abid with his second over, tossing the ball from one head to another at his bowling mark, getting ready to bowl to Saeed Adil. Comes in, short, played it towards point. Oh, misfielded there by Akib, allowing the batsman to take 1. 1 is all that they are going to get. 1 more to the total. 51 for 4 in over number 9. Abid 51 for 4 in over number 9. They need more than 160 runs in 71 balls. Abid, this time uppish drive. Farhan Malik is there. They are running for the second. Yes, they completed it quite easily. 2 more to the total. 53 for 4. Jahangir Alam is on 15 of 25 balls. BCC Bandarpura chasing the target of 200, mammoth target of 210. This one has been played back gently to the bowler without an addition to the score.
The score remains as it is, 53 for 4. Abid. This time, short ball, driven straight to the fielder. No run. Jahangir Alam facing Abid. Oh, he came down the track, took a leading edge towards third man. Fielder Aqib is running behind the ball. One, they have taken one, running back for the two. Second one, completed two more. Two more to the total, which has now gone up to 55 for 4. Last ball of the over. Aqib. Oh, rolled his arms and clean him bowled. He is clean bowled. This was a slower one. Beaten for the pace and clean bowled. Fifth wicket gone. Half side has gone back to the hut. Now Ayaz Maqbool is coming to bat. Ayaz Maqbool has come 5 down. 55. It is 55 for 5. Sadabahar Cricket Club dominating the proceedings right now. Their bowlers are bowling exceptionally well, not allowing the batsmen of BCC Bandarpora to score freely. Boundaries are not being allowed. Even singles have been curtailed. They need more than 150 runs. 156 to be precise. Run rate is jumping high with every ball being bowled. It is over 14 runs and over. Aqib lefty will be bowling his second over. The target is 211. Saeed Adil on 6 of 7 balls will face Aqib. Aqib lefty with a shorter run up, getting ready to bowl to Saeed Adil. Oh, defended it. The fielder fielded the ball at short cover position. Aqib for the second time. Over pitching this one, lofted over the head of long off for a huge 6. What a shot, glorious shot, great shot, a nice cricketing shot from Saeed Adil's bat, who has now scored 12 of 9 balls, 61 for 5 in over number 10. Aqib lefty for the third time in this over. This one has moved a lot from leg side to offside. Batsman was comprehensively beaten. No contact between bat and ball. No addition to the total of 61 for 5. Aqib slowly crosses the umpire. This one is outside the off stump. Played it towards deep point where Farhan Malik is stationed, who fielded the ball in his second attempt. One more to the total, 62 for 5 in over number 10. Fifth ball of the over, being bowled by Aqib lefty. Comes in, or lofted it towards long on boundary for a huge. No! There was a confusion in the mind of the fielder. It's a 6 as signaled by the umpire. Yes, it's a 6. It is 68 for 5. Ayaz Maqbool this time has hit a 6 on the very first ball that he faced of Aqib lefty. Aqib proving to be expensive. Aqib last time in this over, driven between short cover and
towards point fielder. Farhan came, fielded the ball. It is 69 for 5 at the end of 10 overs. 10 overs completed. It is 69 for 5. Saeed Adil on 13 of 11. Ayaz Maqbool of 7 on 7 of 2. Run rate is 14. Required run rate is 14.20. And the current rate is 6.9. Almost 7 an over. This one, oh, missed it completely. Abid, the very first ball, moved a bit away from the batsman. No contact between bat and ball. The batsman must be technically sound to negotiate the bowling. This one again on the back foot, played it soft with soft hands. Akib lefty, or try to run him out. There can be overthrows. No. Backup saved the run. The fielder from deep came. He was backing up. Saved a run. No run scored of this ball. 69 for 5. Abid. Oh, this was a slower one. The batsman was beaten completely and comprehensively by Abid. Ayaz Maqbool was beaten. He is on 7 of 5. This one, it could be a 4. Yes, cover drive. Elegant shot. Cover driven over the head of short cover fielder for 4. Now Ayaz Maqbool has moved to 11. He is on 11 of 6 balls. The team score has gone to 73 in over number 11. Again driven back to the bowler, in between bowler and mid-on. Mid-on fielder came up, fielded the ball, allowing just 1 run to be scored. It is 74. Last ball of the 11th over. Abid. Oh, slower one. The batsman was in two minds whether to come down the track or play on the back foot. In the end, no damage done. 74 for 5 in 11 overs. Now uphill task for BCC Bandarpura. SCC Sadabahar Cricket Club. They have piled up a huge total before BCC Bandarpura. There are two batsmen, Tanveer and Farhan Malik. They scored briskly, taking their side to a decent total. Now Tanveer Nisar, his very first ball has been played towards short fine leg for a single by Ayaz Maqbool, who is on 13. Both the batsmen are on 13, but the difference is Ayaz Maqbool has comparatively played lesser balls. He has faced 8, while Saeed Adil has faced 12 balls. It is Tanveer Nisar who is bowling, right-hand bowler, left-hand batsman. Or this one on the offside. The batsman has left the ball for the wicketkeeper to be collected. Collects the ball, and the ball has gone back to the bowler, who is walking back to his bowling mark. Tanveer runs in with a shorter run up. This one could be a leg side. Oh, on the leg side, pulled by the batsman for 4. Musa tried to stop the ball, but the ball has won the race and crossed over to the boundary. Saeed Adil is on 17 now of 14 balls. Ayaz Maqbool on 13. 79 for 5 in over number 12. Fourth ball of the 12th over will be bowled by Tanveer Nisar.
Tanveer runs in, crosses the umpire. This one has been driven so superbly, but equally well fielded there in the deep. One more to the total. Saeed Adil moved to 18. 80 for 5 in over number 12. Tanveer Nisar runs in again over the head of the bowler. Fielder from the deep. Oh no, dropped a catch. It could have been a great running catch had he caught it, but dropped it, allowing the batsman to cross for I think 1 run. Yes, 1 more to the total. Ayaz Maqbool moved to 14. It is 81 for 5. Last ball of the 12th over. Tanveer Nisar. Oh, lofted. Yes, on the boundary, edge of the boundary, mid-wicket boundary, the ball has been fielded. Just a single. It is 82 for 5 at the end of over number 12. 82 for 5. Ayaz Maqbool is on 14. Saeed Adil on 19. They still need more than 120 runs of just 48 balls. Not an ideal situation for BCC Bandarpura. Someone has to hit hard. Someone has to score at least 50 or 60, 70 runs if they want to sail the ship. Adil Aqib lefty for his 3rd over comes in. Lofted over mid-wicket for a huge 6. It's a 6. The fielder there in the deep tried to jump and take the catch, but it was an over boundary. 6 more. Ayaz Maqbool, Saeed Adil. He moved to 25 of 17 balls. Could it be the beginning? No one can say. Cricket is the game of glorious uncertainties, as they say. Nothing can be said till last ball is bowled. Aqib lefty conceded 23 in 2.1 overs. Aqib with a peculiar run-up, peculiar style. This one was short. The batsman could not take full advantage of this. Played it towards short fine leg, where the captain of the Sadabahar cricket team, Sikandar, fielded the ball not that clearly, still allowing only 1 run. 89 for 5. Ayaz Maqbool on 14 will face now Aqib lefty. Comes in, crosses the umpire, came down the track. He could be caught. No. The ball fell a meter or so in front of the fielder there. He did not try to catch it either. Doing so, it could have gone to the boundary. So, wise thing there on the part of the fielder. 1 more to the total. 90 for 5. Aqib to Saeed Adil. This one is short. Played it towards point. Deep point. Fielder Farhan came running and fielded the ball. 1 more to the total. 91 for 5. The run rate is going up with each passing ball. It is over 16 an hour. Aqib. This one has been played towards cover area. Farhan Malik. Again, the same fielder fielded the ball. Ayaz Maqbool on 16. Saeed Adil on 27 unbeaten will face Aqib lefty. Lofted over the head of Aqib. Fielder is trying to come under it. No, it is over the long on boundary for a 6. What a shot. Great cricketing shot. Technically well played. It is 98 for 5 after 13 overs. Aqib proved to be expensive. He has given 33 runs in his 3 overs. Aqib lefty. It is 113 more runs needed of 42 balls. Nothing is impossible. It's a game of cricket. Nothing can be said.
One single batsman can single-handedly take the game away from the opposition. Can it be Saeed Adil who is hitting it so perfectly? Well supported by Ayaz Maqbool. 98 for 5 in 13 overs. Tanveer Nisar will bowl his second over, getting ready to bowl. Slip has been called in. Tanveer Nisar came down the track, played it towards mid-wicket region. Yes, finally stopped by Musa. One more to the total. 100 came up in 14th over of the innings for BCC Bandarpura. Ayaz Maqbool on 18. Saeed Adil on 33. This one driven for 4 over the head of bowler, between long off and the bowler for 4. No chance for the long off fielder. It's a boundary. 104 for 5 in over number 14. The current rate has gone up. It is 7.80. A required rate has come down a bit. 16.05. Again a short one. Played it over cover fielder for 4. Is it a boundary? Clarity needs to be. No. Only one. It is only one more to the total. 105 for 5. 13.3 overs have been bowled so far. Tanveer Nisar straying down the leg side. It's a void. Tried to bowl a slower one. In doing so, he strayed from the line down the leg side for a void. 106 for 5. Saeed Adil on 33 of 20 balls facing Saeed Tanveer Nisar. Oh, what a ball! Beaten. The batsman has been beaten along with the wicketkeeper as well. They took one, running back for the second. Musa fielded the ball. He came running from the deep fine leg boundary. In the meantime, the batsmen have had the all time in the world to complete 2 runs. 108. Again a slower one, beaten this time. No contact made. 13.5 overs bowled. Saeed Adil is on 33 and Ayaz Maqbool on 23. Current rate is 7.81. Required rate has gone slightly higher. It is 16.71. Driven towards third man. 1 run. They are running back for the second. Yes, they have scored 2 more. It is 110 at the end of 14 overs. 110 for 5. The partnership is growing. They are trying their level best to take the bowlers on. It is 36 balls and 101 runs needed. The equation reads like this: 36 balls, 101 runs needed. Saeed Adil playing a gallant part, trying to take the bowlers on. It is Abid who will now bowl to Saeed Adil. Oh, again came down the track. Oh, he is dejected. He is not happy with himself. The footwork was not up to the mark. He was Ayaz Maqbool who came down the track. No addition to the total. 110. Abid in his last over conceded 20 runs so far.
and taken 1 wicket for his team. This one has been lofted. What a glorious shot. It was a treat to watch. Over long on for a 6. What a shot. As I said, both the batsmen are cutting loose now. They are trying to hit boundaries and over boundaries. Ayaz Maqbool moved to 29 in quick time on 16 balls. And his counterpart Saeed Adil on 35 of 23 balls. It is 116 for 5. We are in 15th over. 95 needed. 95 needed of 34 balls. The equation reads like this. The swing can change. The game can change. The pendulum can change from one side to the other. Ayaz Maqbool facing Abid, who is bowling his last over. Third ball of the over. Runs in, crosses the umpire. Again, what a shot! This time towards mid-wicket boundary for a 6. What a shot! 2 sixes in 2 consecutive deliveries. Ayaz Maqbool moved to 35. Both the batsmen on 35. Ayaz Maqbool on 35 of 17 and Saeed Adil. Sadabahar after 14 overs, 137. Sadabahar after 14 overs were 137. Not that gap. Not that. Oh, the bowler missed his run up. Dead ball declared by the umpire. As I said, both the batsmen are trying their best. They are trying to cut loose. They are hitting sixes and boundaries. They are on toes, waiting for loose balls. Abid again. Same shot, same result, same direction. Hat-trick of sixes. What an innings. What an innings. What is going on? Ayaz Maqbool has upped the ante against Sadabahar Cricket Club. 128. As I said earlier, cricket is the game of glorious uncertainties. Nothing can be said till the last ball is bowled. Who can win or who can lose? Abid for the 5th time. Again, but this one took an inside edge towards short fine leg, where the captain stationed himself has stopped the ball, fielded the ball. No addition to the total, which is 128 for 5. Last ball of the 15th over. Abid runs in again. This time over cover. Can it be a boundary? No. Stopped well inside the boundary. One more to the total. 19. It is. This over has yielded 19 runs for the PCC Bandarpora. 30-82. It is 30 balls and 82 needed. Equation is changing rapidly and with each passing ball. What an interesting game of cricket we are having here in Dogam Cricket Stadium. Saeed Adil on 35 and Ayaz Maqbool on 42 of just 20 balls. Oh, wide ball down the leg side. Abid has conceded 39 runs in his 4 overs. It is Tanveer Nisar who is bowling his 3rd over. In his 2 overs he has conceded 19 runs. Ayaz Maqbool on 42 facing Tanveer Nisar. Ayaz facing Tanveer, getting ready to face. This one lofted over the head of the bowler for a 6. What a shot towards long on boundary for a 6. Ayaz Maqbool moved to 48. Ayaz Maqbool is 2 short of his 50. 2 short of his 50. Tanveer Nisar again
This one is a slower one. Play towards cover area. Boundary. It is a boundary. 4 more. 50 to Ayaz Maqbool. He has completed his 50 in a style by hitting a boundary towards cover area. Unbeaten on 52 of 22 balls. Saeed Adil on 35 of 23 balls. 140 for 5. We are in over number 16. Tanveer crosses the umpire. Again driven towards mid wicket boundary. Fielder is there. Yes, stopped the ball. Only 1 run taken this time. Ayaz Maqbool moved to 53. Yeah, they have scored an extra run of the overthrows. 2 more. What is going on? 3 balls remaining in this over. It is 142. Lost, I was given to understand, lost 14 balls conceded. Last 19 balls have conceded 31. Again, now in the direction of the third man. Take out Doft. What a blunder committed by the Doft a lollipop. 2 balls are yet to be bowled up over number 16. 143 for 5. Current rate is 9.13. Saeed Adil on 39. Playing a sheet anchor's role, hitting odd sixes and boundaries. But Ayaz Maqbool is the dominant partner, who is hitting the ball on all sides of the park for boundaries and sixes. 143 for 5. Sadabahar Cricket Club, they are devising a strategy how to break this partnership. $143 for 5. 60. How many runs are required? 68 of just 26 balls. What a match. 26 balls, 68 runs. Tanveer Nisar for the 5th time in this over. He has so far conceded 32 runs. Oh, tried to hit the ball. Yeah, it took a leading edge. Thin outside edge towards third man for a single. $144 for 5. 1 more delivery to be bowled in this over. Tanveer Nisar for the last time in this over. Over pitching, lofted over the head of bowler himself for a 6. What is going on? 150. Last 12 balls yielded 39 runs. What a turnaround of events here. 150 for 5 in 16 overs. Ayaz Maqbool on 61. Saeed Adil on 36. As I said, I hand over the mic to my colleague commentator Umar Ashraf. बहुत बहुत शुक्रिया। और मैच में जान डाल दी है वापस इस मैच नंबर 2 में। यहाँ अयाज मकबूल की सनसनीखेज पारी, 11 रन हिटिंग उन्होंने की है और इस मैच में वापसी करवाई है उन्होंने अपनी टीम बीसीसी बांडरपुरा को। 150 रन मुकम्मल 16 ओवर के बाद और जीतने के लिए अब 24 में 61। पिछली 12 गेंदों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी रन्स बने हैं 39 के आसपास और बढ़िया साथ दे रहे सईद आदिल वहां पे। और ये बड़ा शॉट और इस बार गेंद जाकर गिरी है मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। ए फलक देख ले सईद आदिल और अयाज मकबूल की झलक सबसे अलग। और इसी के साथ ये 101 रन की शराकतदारी भी कंप्लीट हुई है
साझेदारी 101 रन की छठे विकेट के ऊपर जय गिनी बने रहे जुड़े रहे किंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ। सईद आदिल ने उमर हाफिज का वेलकम किया 6 के साथ। उमर हाफिज 17वें ओवर में आए बॉलिंग करने के लिए। अब राउंड द विकेट सईद आदिल ने फिर से पुल किया गेंद को, लेकिन इस दफा 9 मैच में जाकर गिरी गेंद और मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को 2 रन और हासिल करने का, 1 रन हासिल करने का, माफ कीजिएगा। पहली 2 गेंदों से 7 रन बने। अच्छी शुरुआत इस 17वें ओवर में हुई है। 43 पर सईद आदिल, जब पारी काफी यहां पे दबाव था, दबाव से निकाला अपनी टीम को, पारी को संभाला, पारी को सजाया और धीरे धीरे अब इस हदफ की तरफ बढ़ रही है। 22 में 54 एक वेशन इस शानदार मुकाबले की यहां पे दोगाम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और राउंड द विकेट अब अयाज के लिए। इस बार अयाज ने झटपटे अंदाज में गेंद को घुमा दिया है। यह बल्ला नहीं बल्कि तलवार है, गजब की धार है। थैंकफुना बॉय अयाज मकबूल ने गेंद को इस बार भी निकाल दिया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अयाज मकबूल का स्कोर 65। अब 21 में चाहिए 50। बीसीसी बांडरपुरा की टीम 211 रनों का पीछा कर रही है और अभी तक कुछ कह नहीं सकता। मैच ऑन है दोनों टीमों के लिए। जान अभी भी बची हुई है इस मैच में बीसीसी बांडरपुरा के लिए। और आज एक यादगार इनिंग खेल रहे अपनी टीम बीसीसी बांडरपुरा के लिए। उमर हाफिज चौथी मर्तबा तेज होते हुए इस बार बीट हुए। इस दफा पल्ले के साथ कोई कनेक्शन हुआ और गेंद गई विकेट कीपर के पास। और यहां से अगर आप डॉट बॉल करते हैं ना तो वो गोल्डन डॉट होगी, क्योंकि डॉट से दबाव बढ़ेगा, रन रेट बढ़ेगा। और अब 15 रन चाहिए आपको हर ओवर में। यहां से 161 पर 5, 16.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद सईद आदिल और अयाज अंदर है विकेट पर। इस दफा भी गेंद को उठा दिया हवा में, लेकिन इस बार फारूक मूसा गेंद के नीचे और फिर से गिरा दिया कैच। ये फारूक नहीं बल्कि फरहान ने कर दी गलती शायद लॉन्ग ऑफ डीप में। इससे पहले अयाज का छोड़ा था कैच वहां पे आबिद पठान ने, और अब जाकर एक और गलती कर ली। फरहान ने लॉन्ग ऑफ डीप में कैच गिरा दिया और जीवन दान मिला। एक और जिंदगी पाई है इस मैच में अयाज मकबूल ने। 162 5 विकेट के नुकसान पर 19 गेंदे 49 रन। सईद आदिल सामने करेगा ग्रीन का। इस बार डाउन द 4 जाए जरूर, क्रीज छोड़कर बाहर निकले, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में। गेंद आई विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ पूरा 17वां, जिसमें उमर हाफिज ने 12 रन दिए। तो पिछली 18 गेंदों से शायद बने हैं अभी तक 51 रन। जी हाँ, पिछली 18 गेंदों से 51 रन बने हैं और अब इन बची हुई 18 गेंदों में 49 रन और चाहिए इस सेकंड मैच ऑफ बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 47th ओपन टूर्नामेंट को जीतने के लिए। उमर गफार स्क्वायर लेग पर स्कोरिंग के फर्ज अंजाम दे रहे हैं, स्कोरर है वो। और उसके अलावा स्ट्राइकिंग अंपायर हमेशा की तरह ऋषि शकूर, लेकिन बड़ा जबरदस्त रन चेज रहा है अभी तक बीसीसी बांडरपुरा के लिए। अयाज ने 66 रन की एक ऐसी पारी खेली उस टाइम जब जरूरत थी टीम को। टीम की हालत बहुत बुरी, लेकिन उस बुरी हालत से निकाल चुके अपनी टीम को और अब यहां से जीत भी सकती है ये टीम। जिस हिसाब से हिटिंग कर रहे हैं अयाज मकबूल, तो लग रहा है कि मैच काफी क्लोज जाएगा। मैच काफी ज्यादा एक्साइटेड काफी ज्यादा है यहाँ पे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने। और उसके अलावा ये मैच ने ड्रामा इख्तियार कर लिया है। अब जाकर ड्रामा इख्तियार करता हुआ ये मुकाबला। और गेंदबाजी में सही टाइम पे निसार अल्ताफ ठोकर को लेकर के आए बॉलिंग करने के लिए। 18वें ओवर में अल्ताफ ठोकर करेंगे ओवर द विकेट अपने कोटे का आखिरी ओवर। सामने वाले छोर से अल्ताफ की पहली गेंद और इसे उठा दिया हवा में। पीछे फील्डर इस बार करेगी नहीं गलती। लॉन्ग ऑफ डी पर बाउंड्री लाइन के करीब कैच आउट कर ले गए अयाज मकबूल। जो डर था, जो खौफ था, वो खत्म हो चुका। इसी के साथ 66 रन की इस सनसनीखेज पारी अपने इख्तिताम को पहुंची है। मैच बनाया था, पारी को संभाला था और जीत की दहलीज पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे आज, लेकिन फिनिश के बगैर वो आउट थे और कैच बढ़िया ले लिया गया लॉन्ग ऑफ डीप में। इस बार कोई गलती की नहीं वहां पे फील्डर ने और इस तरह से विकेट गिराई। छठा इन द फॉर्म ऑफ अयाज मकबूल और 105 रन की ये साझेदारी भी टूटी है। इसी के साथ
बीसीसी बांडरपुरा के लिए। अब 17 में 49 और विकेट पर किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए वो यहां से हम कंफर्म करेंगे। अयाज मकबूल थके हुए कदमों के साथ काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं और फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं अयाज मकबूल के लिए। इस मैच में अयाज ने जान डाली थी, इस मैच में काफी ज्यादा उम्मीद जगा दी थी फैंस में। अयाज ने 66 रन की पारी अपने अंजाम को पहुंची। लॉन्ग ऑफ पर लिया गया कैच और अल्ताफ ठोकर को मिला चौथा विकेट। अल्ताफ स्ट्राइक्स अगेन, डेंजर मैन डिपार्ट्स एंड न्यू मैन वॉक्स इन फ्रॉम डग आउट। जहूर नाथ नंबर 8 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। अब 18.38 रिकॉर्ड रन रेट है, काफी ऊपर चला गया है रिकॉर्ड रन रेट। बहुत देर के बाद यह विकेट गिरा। 105 रन की पार्टनरशिप टूटी इस छठे विकेट के ऊपर और अब जहूर नाथ सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जहूर नाथ जो कि नंबर 8 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद जहूर नाथ के लिए और पिच लेंथ की गेंद थी और इसे लॉन्ग ऑफ डीप में जमीनी रास्ते के साथ खेला और वहां पे फील्डर ने इसे रोका, लेकिन एक रन बनाने से नहीं रोक पाई दोनों ही बल्लेबाजों को। शुरुआत इस ओवर की डॉट के साथ, फिर विकेट दूसरी गेंद पर और तीसरी गेंद पर पहला रन बना इस ओवर में अल्ताफ ठाकुर के खिलाफ। अल्ताफ शानदार बॉलिंग कर रहे हैं सदाबहार क्रिकेट क्लब के लिए। इस बार मिस टाइम शॉट, 5 विकेट हॉल हो सकता है, मिल गया 5 विकेट हॉल अल्ताफ ठोकर को। त्रिशल बॉय, वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर फ्रॉम त्रिशल पुलवामा, अपना जलवा दिखाते हुए गेंदबाजी में सईद आदिल को किया चलता। 43 रन बनाकर सईद आउट हुए। आदिल के साथ ही इसी ओवर में दूसरी गेंद पर अयाज ने विकेट खोया और अब जाकर एक और विकेट गिरा है बांडरपुरा बीसीसी का। 163 पर गिरा 7वां और क्या बढ़िया यादगार स्पेल किया है इस हाई वोल्टेज क्लैश में। त्रिशल बॉय अल्ताफ ठोकर ने 5 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली। पहले टॉप ऑर्डर को मुस्मार कर दिया और अब जाकर ये डेथ में इन्होंने 2 सेट बल्लेबाजों को चलता किया। पहले अयाज जो खतरा था उसको आउट करके वो खतरा टल गया सदाबहार के ऊपर और अब जो एक उम्मीद थी सईद आदिल अंदर है फैंस ऑफ बीसीसी बांडरपुरा में। लग रहा है कि अहम चिराग भी गुल हो गया है इसी के साथ। अब कोई नहीं बचा सकता है यहां से बीसीसी बांडरपुरा की टीम को। 163 पर 7 अल्ताफ ठोकर अगली गेंद करने के लिए। एक बार फिर लेंथ आ गई, लेकिन इसे इनायत नजीर ने लॉन्ग ऑफ डीप में पुश किया जहां पे इसे फील किया गया फील्डर के हाथों और इस अरसे में मौका मिला 1 रन का बनाने का। 1-1 से अब कोई दिक्कत होगी नहीं। अल्ताफ ठोकर अगली गेंद करने के लिए। इस बार बॉलर की दाएं जानिब गेंद को निकाल दिया, वहां पे जहूर नाथ ने जस्ट फॉर अ सिंगल। देखिए 1-1 रन से अब वो बूंद बूंद से गट भरेगा नहीं। यहाँ पे बड़े शॉट लगाने होंगे क्योंकि बड़े रन सभी भी आपको चाहिए। 12 गेंदें अब बची हुई है और ये अल्ताफ ठोकर ने इस ओवर में कितने रन दे दिए? 18 में शायद 49 थे, 3 ही रन और विकेट भी इन्होंने हासिल कर ली है। तो इस तरह से अब 12 में चाहिए 46, 12 गेंदें और अभी भी 46 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 12 गेंदें 46 रन, 12 में 46 चाहिए। 18 ओवर के बाद 165, 7 विकेट के नुकसान पर लोन एमो और उमर अशरफ के लिए अब्दुर्रहमान क्विनबली अंकल जी ने ज्वाइन किया है। क्विनबल से थैंक यू वेरी मच अंकल जी ज्वाइन करने के लिए। अब इस मैच में 12 गेंदें बची और 12 में आपको अभी भी 46 रन चाहिए। बहुत मुश्किल है यहाँ से बीसीसी बांडरपुरा के लिए और कह सकते हैं कि सुपर 16 में कदम रख चुकी है ये टीम सदाबहार क्रिकेट क्लब। लेकिन मैच में काफ़ी मज़ा आया, अच्छा रन चेज रहा। उतना उम्मीद नहीं थी हमने कि अयाज और सईद आदिल इस तरह से खेलेंगे। उन्होंने ज़बरदस्त खेला, मैच बनाया था, लेकिन अल्ताफ ठोकर के सामने एक ना चली। यहाँ पे बल्लेबाजों की 2 सेट बल्लेबाजों को अल्ताफ ठोकर ने 18वें ओवर में रन बना के और अल्ताफ ठोकर का कोटा मुकम्मल 4 ओवर 17 रन और 5 विकेट हॉल, यानी कि हो सकता है कि वो मर्द मैदान होंगे
प्लेयर ऑफ द मैच का वो एजाज हासिल करेंगे। 167 7 विकेट के नुकसान पर राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पे। उमर हाफिज को भी विकेट मिला। जहूर नाथ क्वाड बैंड की सूरत में आउट हुए। विकेट नंबर 8वां इसी गंवा दिया है बीसीसी बांडरपुरा की टीम ने। और इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर इसे खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो नाकाम हुए और गेंद बाहरी किनारा लेकर के विकेट कीपर के पास गई और इस तरह से विकेट गिरा। ये 8वां टीम बीसीसी बांडरपुरा का। अयाज के 66 रन, 45 सईद आदिल के। अब जहूर नाथ का साथ देने के लिए विकेट पर शायद ये जहूर नाथ ही आउट हुए मेरे ख्याल से। अभी अपडेट नहीं हो रहा है और विकेट पर बल्लेबाजी करने के लिए किसको भेजा गया है अभी अपडेट आपको देंगे हम। ये मैच आप लगातार देख और सुन रहे हो कांगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर बराह रास्त HD क्वालिटी के साथ दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर। बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 47th ओपन टूर्नामेंट मैच नंबर 2 दूसरा मैच इस दिन का और टूर्नामेंट का भी सेकंड मैच। पहले हाफ में दिन के पहला मैच अपने नाम कर लिया सनसनी के इस तरीके से। राहिल 11 बटमालों की टीम ने पहली टीम सुपर 16 में पहुंचने वाली साउथ कश्मीर को हरा करके, और अब दूसरी टीम जो सुपर 16 में पहुंचने वाली है यहां से वो नजर आ रहा है साफ तौर सदाबहार क्रिकेट क्लब डलीपोरा और घुटने टेकने के लिए तैयार है अब बीसीसी बांडरपुरा की टीम। इस 17 ओवर तक लग रहा था कि मैच में कुछ हो सकता है बीसीसी बांडरपुरा के लिए, लेकिन 18वां ओवर काफ़ी लाजवाब डाला अल्ताफ ठोकर ने। और अल्ताफ ठोकर का जो ओवर बचा हुआ था उसमें उन्होंने 2 चटकाए विकेट और 2 सेट बल्लेबाजों को भेजा बाहर। 6 सेट पर आउट किया वहां अयाज को और 45 सईद आदिल के। अब बिलाल अफजल नंबर 10 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। उमर हाफिज अगली गेंद करने के लिए इस बार हल्के हाथों के साथ इसे टैप किया। गेंद की स्क्वायर लेग पर सिकंदर डार के पास जो इस टीम के कैप्टन है, और इस बीच रन बनाने का चांस था नहीं। स्कोर रुका हुआ है अभी भी 167 पर 8 विकेट के नुकसान पर। 7 गेंदों में 40 से ज़्यादा 44 की ज़रूरत है। अब ये नामुमकिन सा लग रहा है यहाँ से जीतना बीसीसी बांडरपुरा के लिए। अब आखिरी ओवर में शायद आपको 44 चाहिए, 210 बनाया था 71 तनवीर, फरहान 44, फारूक मूसा ने 10 से ज़्यादा स्कोर किया था पहली इनिंग में। अब इस मैच के टॉप स्कोरर 71 रन बनाने वाले बैट्समैन मिस्टर तनवीर निसार। और हो सकता है कि इस टूर्नामेंट में अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूँ, आज ही शुरुआत हुई इस इवेंट की, तो पहला मैच पहली पारी में 71 शायद किसी ने स्कोर नहीं किया था अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन दूसरी पारी में टॉप स्कोरर इस टूर्नामेंट के इंडिविजुअल स्कोर, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर वो शायद तनवीर निसार का ही है, क्योंकि तनवीर निसार ने रन्स बनाए यहाँ से 71 रन्स की बढ़िया उन्होंने पारी खेली। तो आपको अपडेट दूंगा मैं कि जो आज दिन का पहला मैच था उसमें कितने रन बने, क्योंकि ये मैच में अब जान है ही नहीं। मैच अब हाथ से निकल चुका है, फिसल चुका है। तो साउथ कश्मीर एक्सप्रेस वर्सेस जो आज यहाँ मैच हुआ उसमें राहिल 11 को फतह मिली, बड़े मार्जिन से राहिल 11 ने हराया था वहाँ पे साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को। अब 3 गेंदें बची और 3 में आपको रन्स कितने चाहिए? बहुत ज़्यादा चाहिए आपको रन्स। एक तरफा कर दिया इस मैच को और फार एंड पर ये डायरेक्ट हिट पड़ा, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है। अब पता है यहाँ से फील्डिंग टीम को, सदाबहार को, कि यह मैच उनके पॉकेट में है, उनकी झोली में है। अब खुश लग रहे हैं इनके खिलाड़ी, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है। लेकिन यहाँ छक्का लगाया है बिलाल अफजल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से आखिरी गेंद पर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी एक गेंद आनी बाकी, माफ कीजिएगा। आखिरी गेंद 35 रन,
और देखते हैं कि इस आखिरी गेंद पर क्या करेंगे बिलाल अफजल और कितने रनों से अब यहाँ से फतह मिलेगी सदाबहार क्रिकेट क्लब डलीपोरा की टीम को, जिन्होंने इस पर 16 में अब जाकर यहाँ से वो क्वालिफाई करेगी इस पर 16 में। आखिरी गेंद और इसी के साथ विकेट भी मिला आमिर नजीर को और फतह मिली है 36 रन से। ये मैच नंबर 2 नाम कर लिया है टीम सदाबहार क्रिकेट क्लब डलीपोरा ने और 174 रन बनाया दूसरी पारी में बीसीसी बांडरपोरा की टीम ने। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस सदाबहार, दे विन द सेकंड मैच ऑफ Boom Boom T20 Cup edition, first edition 47th open tournament organized by Rishi Shakur and Rishi Umar Ghaffar। तो प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब त्रिसल बॉय, त्रिसल से इनका ताल्लुक है, त्रिसल एक्सपर्ट भी आप इसे कह सकते हैं। लंबे कद के अल्ताफ ठोकर जिन्होंने आज जबरदस्त बॉलिंग की, 4 ओवर 1 मैडीन 17 रन और 5 विकेट। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस, मिलते हैं कल रामोश क्रिकेट स्टेडियम पर, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम।